नमस्कार, कैसे हो? होप सभी लोग अच्छा होंगे। तो आज मैं आपके नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आज के दिन में। तो उस टॉपिक का नाम है आईपैड प्रो, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2024 में, जो हमने बाय किया था। अभी जिन लोगों को नहीं पता है कि अभी 2024 में नया आईपैड लॉन्च हुआ है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने भी ये रिसेंटली बाय किया था, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आती है M4 चिप। M4 चिप का सिंपल सा रीज़न मतलब ये है कि उसमें जो एडिटर्स हो गए, जो फुल ग्राफिक्स गेम खेलते हैं, तो उनको ये इजीली हैंडल कर लेता है और ये हीट भी नहीं होता बिल्कुल भी। वैसे M3, M2, M1 जो आई थी वो भी बहुत पावरफुल थी, लेकिन जैसे जैसे नए टीवी आते हैं, सैमसंग का आया, सैमसंग का नया मॉडल आया, 23 में अलग था, 24 में लगाया, तो हर प्रोडक्ट का लेवल अपग्रेड होता रहता है हर साल। तो ये 2024 का मॉडल है आईपैड प्रो M4। तो इसके साथ में हमें सबसे पहले तो मिलता है, आप इसका पीछे से कैमरा देख सकते हो, नया डिज़ाइन है बिल्कुल। ये इसका नया डिज़ाइन है। इसमें बहुत अपग्रेडेड सेंसर आ गया। फ्लैशलाइट मतलब अपग्रेड होगी, लाइट ज़्यादा होगी उसकी। और इसमें हमें मिलता है अल्ट्रा वाइड लेंस, जो कि हमारी फ़ोटो को अल्ट्रा वाइड कर सकता है। तो अब मैं आपको इसके अंदर के फीचर समझाता हूँ। और ये एप्पल का थिनेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि टाइटेनियम बॉडी में आता है। और इसके साथ हमें मिलता है एप्पल कीबोर्ड, और इसमें हमें एक टाइप सी पोर्ट मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मिलता है कीबोर्ड में। मैं आपको बताता हूँ कि हमें दो क्यों मिलते हैं और एक क्यों नहीं मिलता। दो हमें इसलिए मिलते हैं, जैसे आप एडिटर हो, फॉर एग्जाम्पल आप एडिटिंग कर रहे हो, ओके, और आपको लगाना है, आपका काम भी नहीं रुकना चाहिए और ये डिस्चार्ज हो गया, तो आप यहाँ से तो अपना चार्ज लगा लो, और यहाँ से आप अपनी हार्डवेयर लगा लो, या फिर फ़ोन चार्ज कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आप मान सकते हो। और ये हीट भी नहीं होगा उससे, क्योंकि इसमें M4 चिप आई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इसके साथ हमें मिलती है एप्पल पेंसिल प्रो, जो पहले की पेंसिल थी, बस अपग्रेड हुई है। पहले वाली में लिखा आता था एप्पल पेंसिल, इसमें आता है एप्पल पेंसिल प्रो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नई चीज़ जब आती है तो वो अपग्रेड होती रहती है साथ के साथ। और ये इसमें नई चीज़ ये है कि ये बहुत स्मूथ चलती है, और आप इससे पेंटिंग कर सकते हो जैसे। और ये जैसे मैंने डबल टैप किया तो ये अपना ये ओपन हो गया, ये डेस्क। तो आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आप जो आपका मन करे बना लो। और यहाँ पे आप अगर ऐसे करोगे ना, तो आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से आप शेड इजीली चूज कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस पेंसिल का फायदा है। पेंसिल का फायदा ये है कि वर्क इजी हो जाता है, फायदा तो कुछ भी नहीं है इसका, वर्क इजी हो जाएगा। और ये अंदर मतलब स्क्वीज होती है अंदर, तो हमें फील होता है कि हमने इसको दबाया और वो ऑपरेशन प्रोसेसिंग हो रहा है, और उसका आउटपुट भी आने वाला है। और यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी शेड्स आ गई। इस पर क्लिक करे रखेंगे तो ये हम डार्कर, और कितनी हमारी लेंथ होनी चाहिए लिखने की, और डार्कर होना चाहिए लिखने कलर, या लाइटर होना चाहिए। और अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ से आप अपने मनपसंद के कलर भी बना सकते हो, चूज कर सकते हो। ये स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, इसमें आप अपने खुद के कलर्स क्रिएट कर सकते हो। और आप ग्रिड में जाओगे तो आपको बने बनाए कलर मिलेंगे, बस आपको चूज करना है इनमें से। और अगर आप स्लाइडर्स में जाओगे तो यहाँ पे आप सेटिंग्स करके एक नया कलर बना सकते हो, और यहाँ पे आप ओपेसिटी भी आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको कलर पसंद है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 11 इंच है, और
दिखने में बहुत ही वाह और चलने में बहुत ही वाह। जैसे पबजी गेम्स हो गए, फ्री फायर हो गए, जो भी गेमर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एडिटर हो तो आपके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही है, क्योंकि इसमें VN हो गया, प्रोक्रिएट हो गया और भी बहुत सारी ऐप होगी, नेटफ्लिक्स होगा, इंस्टाग्राम होगा। ये तो ऐप है सोशल मीडिया की। ये आप जैसे आपने ये सारे टैब्स ओपन करके छोड़ दिए इसको, तो ये हैंग नहीं होगा इस बार। पहले ये थोड़ा हैंग होने लग जाता था, हैंग नहीं होगा ये बिल्कुल भी। आप इधर आए, आपके सारे टैब्स आ गए, आप इनको ऐसे करके हटा भी सकते हो। और अगर आपको इसमें जाना है तो आप ऐसे, जैसे आपको इसमें जाना है, आप इसको बैक नहीं करना चाहते तो यहाँ क्लिक करोगे, बैक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाओ अंदर आप। और अगर आपको वहीं से अंदर जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अंदर आ गए। तो अब बात आ जाती है कि जो हमारी फोटो है, जैसे मेरी ये फोटो है, तो इसमें आप देख सकते हो मेरा फेस तो दिख नहीं रहा और बाकी ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट पे गया और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरे को एडजस्ट करना है। लाइटिंग इसकी कितनी होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो एडजस्ट इसमें। और फिर मैं यहाँ पे गया एक्सपोजर पे, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये आ गया हाइलाइट्स। और ऐसी बात नहीं है, अगर आपको ये नहीं आता एडजस्ट करना अच्छे से, तो ये इसमें ऑटो फीचर आता है, तो वो अपने आप आपको एडजस्ट करके दे देगा जो अच्छा होगा। तो अब इसमें बात आ जाती है हमारी श्री की। श्री मैं आपको बता देता हूँ। श्री इसमें जैसे हमें मिलता है सैमसंग के मोबाइल्स में बिक्सबी, तो वैसे इसमें श्री है। जैसे मैं भी बोलता हूँ, हे श्री, व्हाट्स द टाइम? It's 2:21 p.m. तो ये हमारी सुनता है ऐसे, और ये बिल्कुल सही जवाब बताता है। और टेम्परेचर पूछ लो, जो भी आपके मन में सवाल हो वो आप पूछ लो, मैथ्स का पूछ लो। हे श्री, व्हाट्स 21 + 9? The answer is 30. और ये आपको मैं इसके स्टोरेज वगैरह का बता देता हूँ। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे भी हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट लिखना चाहते हो, और वैसे तो इसमें भी कीबोर्ड आता है, आपको ये कीबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये पेंसिल आप यहाँ टैप करोगे, चार्ज होने लग जाएगी। इसमें कीबोर्ड सिर्फ टेक्स्टिंग के लिए आता है, आप कुछ भी लिख लो, मतलब नोट्स में लिख लो, कहीं भी लिख लो, तो ये उसमें हेल्प कर देगा। और इसमें आता है एक फाइंड माय, मतलब आपका और भी अगर आपके पास एप्पल प्रोडक्ट्स है, अगर वो चोरी हो जाते हैं और मतलब सारे कनेक्टेड है और उसमें सभी में पासवर्ड लगा है, तो जो इसको चुराएगा ना उसको पासवर्ड तो पता नहीं होगा, सिंपल सी बात। और जब भी चुराएगा हमें पता तो लगना ही है, हमें टेंशन तो हो ही जाती है। फिर यहाँ पे हमें डिफॉल्ट से ही जब हम लेते हैं इसको तो हमें फीचर मिलता है फाइंड माय, मतलब डिवाइस मान लो आप, जैसे ये एयरपोर्ट्स है तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ एयरपोर्ट्स पे, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके एयरपोर्ट्स, मतलब घर पे ही है, यहीं घर पे यहीं है। अगर मैं आईफोन पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ, अगर मैं आईफोन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि यहाँ पे खड़ा है 15 स्ट्रीट 14 दुबई नाउ, और इसकी बैटरी इतनी और नोटिफिकेशंस आर ऑफ, और उसने क्या क्या प्ले किया इसमें और क्या क्या इसमें चीज़ें देखी है प्राइवेसी, तो वो भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे अभी मेल हमारी 3127 हमने ओपन नहीं की अब तक, तो फिर भी हैंग नहीं हो रहा, कितनी बड़ी बात और अच्छी बात है। और इसका जो ये है बॉडी कीबोर्ड की, ये भी टाइटेनियम से बनी है। और जैसा मैंने आपको इसमें बताया कि स्क्वीज हो जाती है, जो हमारा वो होता है प्रोसीजर, हमने इसमें क्लिक किया तो वो इनपुट तो होगा, बस उसका आउटपुट आना बाकी है। फिर हमें लगता है कि कुछ तो हुआ है, आएगा कुछ तो स्क्रीन पे, तो बस यही बात आ जाती है। और ये वेट हैवी में बहुत हल्का है, बहुत हल्का, बहुत ही हल्का है। और पीछे से तो दिखने में पूरा वाह वाह,
ये जो 3 चीज होती है ये कीबोर्ड के लिए होती हैं। और ये इसको मतलब ये मैग्नेट होता है तो उसमें चिपक जाता है। यहाँ पे भी इसके जो कीबोर्ड है इसमें भी ये 3 चीजें आती है चिपकाने के लिए। और ये जो होता है आप सोच रहे हो कि अगर हम कीबोर्ड लेंगे और ये जो पीछे की चीज है इससे हमारे इस पे पैड पे स्क्रैच आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही मैट फिनिश है और इस यहाँ पे फोम लगी हुई है। फोम इतनी सी फोम लगी हुई है कि स्क्रैच भी ना आए और क्रैक भी ना हो। जैसे बाय चांस गिर गया ये ऐसे तो इस पे स्क्रैच तो आने से रहा। और स्क्रीन अगर गार्ड है तो बच जाएगा।